नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत आप देखेंगे कि जो रिवीजन कार्यक्रम हमारा चल रहा है, उसमें आपका आज का ये डे 9 है, लेक्चर 9 है। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका परीक्षा के दृष्टिगत, जिसको हम उत्तर प्रदेश समसामयिकी या मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूपी बजट, उत्तर प्रदेश का जो बजट है वर्ष 2026-27 का, उस पर आधारित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है आपका यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस मेंस हो गया या उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो गई, आरओ की आगामी प्रारंभिक परीक्षा हो गई, इन सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक सुदृष्टि पीसीएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यहां पर मैं लिंक लिख दे रहा हूं @SUDRISHTI और बिना स्पेस छोड़े चैनल। यहां पर आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। इसके अलावा साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनल्स को, सुदृष्टि पीसीएस का जो मुख्य चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि आगामी आरओ और पीसीएस परीक्षा के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण क्लासेस वहां पर प्रारंभ आप कहेंगे आगामी 1-2 दिन में ही होने वाली हैं, ठीक है। तो उससे भी आप जुड़ जाएं और यहां पर इस चैनल से भी आप जुड़े रहें, सुदृष्टि पीसीएस क्लासेस, जिसमें आप यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वनडे जो एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं वो आपकी यहीं पर अपलोड की जाएंगी, ठीक है। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, टॉप 50 एमसीक्यू है आज का हमारा। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और कोविड अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है? पंजीकृत निर्माण जो कारीगर हैं, श्रमिक हैं, यानी कि रजिस्टर्ड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, या कोविड-19 महामारी के दौरान आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, है ना। तो उन बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अटल आवासीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है। कितनी विद्यालयों को मंजूरी दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बी ऑप्शन, है ना, 18 विद्यालयों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के किस विशिष्ट स्थान पर भगवान शिव की थीम वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो अभी ये आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज नहीं है, ये आपका वर्ष 2023 का है और हमारी परीक्षाओं में भी आप देखेंगे कि वर्ष 2020, 21, 22, 23 सभी महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम लोग इन सेशंस के दौरान रिवाइज करेंगे। आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, वो उत्तर प्रदेश बजट है वर्ष 2026-27 का, ठीक है। और कुछ प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के भी मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए जो डे 10 का या जो लेक्चर 10 है हमारा रिवीजन का, उसमें हम लोग डेडिकेटेड सिर्फ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, उत्तर प्रदेश समसामयिकी को, ठीक है। तो ये वर्ष 2023 का करंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भगवान शिव की थीम वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी? तो मित्रों, काशी या वाराणसी में रखी थी। और किस विशिष्ट स्थान पर? तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, गंजारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। राज्य के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बजट का कुल अनुमानित आकार कितना है? उत्तर प्रदेश राज्य बजट का कुल अनुमानित आकार कितना है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बाकी सारे नंबर आप मत देखो, केवल एक नंबर दिमाग में बैठा लो, 9,12,696.35 करोड़। 9,12,696.35 करोड़ अब तक का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसका नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9,12,696.35 करोड़। 4 स्टार क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा साथियों, उत्तर प्रदेश बजट 26-27 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद या जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना है, यह आपसे पूछा जा रहा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के प्रतिशत में। 4 विकल्प हैं, 2.5%, 3%, 3.4% या 4%। तो आप देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा जो है कुल व्यय से जब आप कुल आय को माइनस कर दो, कुल
आय को माइनस कर दो तो आपका फिस्कल डेफिसिट निकलता है। 2 पॉइंट मैं और बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था संबंधित। अब यहां पर जो कुल आय है इसमें ध्यान रखिएगा क्या शामिल नहीं होता है, तो इसमें आपका बोरोइंग्स या उधार, जो उधार है वो शामिल नहीं है। लेकिन अगर हमने किसी को उधार दिया है और उसने हमें वापस पे कर दिया है, मतलब लोन हमने किसी को अगर दिया है और उसका रीपेमेंट हो गया है, तो ये इसमें शामिल है। लोन रीपेमेंट इसमें शामिल है, ये इसमें शामिल है, और उधार इसमें शामिल नहीं है। लोन रीपेमेंट आपका किस में आता है, तो आप कह सकते हैं कि नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, है ना, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, मतलब ये हमारे लिए ऊपर डेट नहीं है ना, ये हमारे ऊपर डेट नहीं है, ये हमारा इफेक्टिव रिसिप्ट है। ठीक है, क्योंकि हमें उस पर कोई ब्याज नहीं देना है, हमने किसी को लोन दिया था और उसने उसका रीपेमेंट किया है, तो वो हमारे आय में या रेवेन्यू में कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर हम उधार लेकर के कहीं से पैसा ला रहे हैं तो हमारे आय में कैलकुलेट नहीं होता है। तो इस प्रकार से फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटे का आकलन किया जाता है। तो आप देखेंगे कि 16th फाइनेंस कमीशन जो हमारा था, है ना, 16th जो वित्त आयोग था, या आप कह सकते हैं जो FRBM एक्ट है हमारा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है ना, उसके रिकमेंडेशंस के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है, तो आप कह सकते हैं 3%। बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर स्पेसिफिकली आप याद रख सकते हैं 2.98%। ठीक है, वैसे 3% आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले हाई स्पीड नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के विकास के लिए 34,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, 34,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अब किन दो शहरों को ये जोड़ रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो नॉर्थ में आप याद रखिए नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश सहारनपुर, और ईस्ट में आपका गोरखपुर है। तो यहां पर ए विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर कितने हजार करोड़ है, 34,000 करोड़ है। ठीक है, गोरखपुर से सहारनपुर। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, राजधानी पर जनसंख्या के दबाव को कम करने और नियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 में आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन UPSCR, है ना, किसके तर्ज पर, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन है हमारा, है ना, उसके ही तर्ज पर UPSCR के विकास की घोषणा की है ना। राजधानी क्या है, लखनऊ, तो इसके आसपास के जिले शामिल होंगे। तो आपसे यही पूछ रहा है कि नवगठित UPSCR में लखनऊ को मिला करके कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, कुल 6 जिले यहां पर शामिल हैं। कौन कौन से हैं, तो आप कह सकते हो लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, और यहां पर आप कह सकते हो बाराबंकी। तो ये कुल 6 जिले हैं जो आपके UPSCR में सम्मिलित हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अगर पूछा जाए कौन सा है, तो आपका है गंगा एक्सप्रेसवे। कुल कितने जिलों से होकर के गुजरता है, तो कुल 12 जिलों से, कुल 12 जिलों से होकर के गुजरता है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब कितना किलोमीटर लंबा है, तो 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरठ को राज्य के किस पूर्वी जिले से जोड़ता है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। मेरठ को राज्य के किस पूर्वी जिले से जोड़ता है, वाराणसी, बलिया, प्रयागराज या गोरखपुर। तो आपका मेरठ से ये प्रयागराज की तरफ आता है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 और बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अनुमानित लक्ष्य आकार कितना है। ठीक है, स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमानित लक्ष्य आकार कितना है आपसे पूछा रहा है। केवल एक नंबर याद रखिए, 39.80, 39.80 करोड़,
39.80 करोड़। ये आपका क्या है? ये आपका है GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आकार। अगर आपसे बजट का आकार पूछा जाए तो आपको एक नंबर याद रखना है, 9,12,696.35 करोड़। तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास बॉटम स्काई वॉक ब्रिज, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास बॉटम स्काई वॉक ब्रिज उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है और किस झरने पर बनाया गया है इसको, है ना, किस झरने पर बनाया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। 40 फीट की ऊंचाई पर, 40 फीट की ऊंचाई पर यह बनाया गया है। तो तुलसी वाटरफॉल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुलसी जलप्रपात, ये आपको नाम याद रखना होगा, तुलसी जलप्रपात पर बनाया गया है और किस जिले में बनाया गया है। 4 विकल्प हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट या चंदौली। जिसको भी उत्तर पता मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, है ना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्लास बॉटम स्काई वॉक ब्रिज 40 फीट की ऊंचाई पर तुलसी जलप्रपात के ऊपर बनाया गया है, किस जिले में? तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, चित्रकूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय, देश का पहला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश का पहला है हिंदी भाषा संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? हिंदी भाषा संग्रहालय याद रख लीजिए, वाराणसी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 स्टार है। देश का पहला है तो अति महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है? तो काशी, वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मॉनसून सत्र 2025 के लिए राज्य के मेगा वनीकरण अभियान पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान, है ना, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान, इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे राज्य में कितने पौधे लगाने का आधिकारिक लक्ष्य घोषित किया गया है, रखा गया है, निर्धारित किया गया है ना? पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। तो यहां पर मित्रों ये सारे ऑप्शन गलत हैं, आपको यहां पर याद करना पड़ेगा 37.5 करोड़, 37.5 करोड़, है ना, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। और मॉनसून सत्र के ही दौरान देखिए एक और लक्ष्य रखा गया है दूसरे अभियान के तहत, है ना। उस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम, आपने सुना होगा एक पेड़ मां के नाम, और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, है ना, इस अभियान के तहत लक्ष्य क्या रखा था, कितने वृक्षों या वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा? तो आप कह सकते हैं 40 करोड़, 40 करोड़, है ना, आप कह सकते हैं सैपलिंग्स लगाने का यहां पर लक्ष्य रखा गया था, टारगेट रखा गया था। तब यहां पर सी ऑप्शन हो जाता अगर एक पेड़ मां के नाम होता। लेकिन अगर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की बात करेंगे तो आपको डाटा याद रखना चाहिए 37.5 करोड़। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश बजट 26-27 के अनुसार नव स्थापित मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण पूंजीगत आप कह सकते हैं आवंटन किया गया है। यह नया राज्य विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय किस जिले में है? मिर्जापुर, बलरामपुर, मुरादाबाद या सहारनपुर? मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मिर्जापुर, बलरामपुर, मुरादाबाद या सहारनपुर, है ना। मां पाटेश्वरी आप गेस भी कीजिए, मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बी ऑप्शन, बलरामपुर, है ना, बलरामपुर में है मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय। वहीं पर आप अगर मिर्जापुर की बात करें तो यहां पर है आपका मां विंध्यवासिनी, मां विंध्यवासिनी, है ना, यह भी आपका बजट में ही लिखा गया है, मां विंध्यवासिनी, मां विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी, मां विंध्यवासिनी स्टेट यूनिवर्सिटी, ये आपकी है मिर्जापुर की। मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय ये आपका बलरामपुर का। और एक और यूनिवर्सिटी विकसित की जा रही है ना, बजट के ही अनुसार अगर हम बात करें 26-27 के, तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मुरादाबाद में कौन सी यूनिवर्सिटी है ना। गुरु करके नाम है, गुरु, मैं हिंट दे दे रहा हूं, गुरु करके नाम है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखें मुरादाबाद में कौन सी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें आप देखेंगे कि जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था, उसी के तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट और या आप कह सकते हैं वन मंडल वन यूनिवर्सिटी और फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन यूनिवर्सिटी, ये आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश सरकार का, ठीक है। तो उसी के आधार पर ये 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 2025-26 के दौरान राज्य में भारी निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति, आप देखेंगे कि नेशनल सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी है, ठीक है। तो नेशनल सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है, यदि आप
सेमीकंडक्टर या चिप्स जो हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश कर रहे हो या कोई आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट लगा रहे हैं, तो उसके लिए केंद्र सरकार आपको सब्सिडी देती है। कितनी? 50% की। भारत सरकार आपको 50% की सब्सिडी देगी। उसके ऊपर आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति उसी के ऊपर कुछ अन्य टॉप अप सब्सिडी प्रोवाइड करती है। आपसे पूछा रहा है कि कितने परसेंट उत्तर प्रदेश देती है। अब यहां पर देखना इंपॉर्टेंट है कि किसका परसेंटेज ये पूछ रहा है। तो पढ़ लेते हैं कि राज्य में भारी निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति निवेशकों को अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सब्सिडी के ऊपर, अच्छा, भारत सरकार के द्वारा जो सब्सिडी स्वीकृत है उसके ऊपर आपसे कह रहा है कि कितनी टॉप अप सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। किसके ऊपर? भारत सरकार के द्वारा सबसे स्वीकृत जो सब्सिडी है उसके ऊपर। तो आप देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो स्वीकृत सब्सिडी है वो कितनी है? 50%। तो इसके ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि इस 50% के ऊपर कितने परसेंट सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार प्रोवाइड करती है। तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 50% की। 50% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रोवाइड करती है 50% के ऊपर। तो आप देखिए 50 का 50% कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 25। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल लागत के ऊपर उत्तर प्रदेश कितना टॉप अप सब्सिडी प्रोवाइड करता है, तो कुल लागत का 25%। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कुल लागत का 25% है। और अगर पूछा जाए कि केंद्र सरकार के द्वारा जो स्वीकृत सब्सिडी है उसके ऊपर कितना परसेंट है, तो उसका आपका 50% है। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब्स के विकास के लिए बहुत सारे प्रावधान लागू किए हैं। जैसे अगर कोई स्टेब्लिशमेंट लगाया जाएगा तो वहां पर आप देखेंगे कि 100% है ना, इसमें आपका 100% आप कह सकते हैं कि स्टैंप ड्यूटी फ्री कर दी गई है। स्टैंप ड्यूटी फ्री है 100%। इसके अलावा 10 साल तक आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। 10 साल तक इलेक्ट्रिसिटी 100% फ्री है। ठीक है, या आप कह सकते हैं जो SGST होता है उसमें भी बहुत सारे सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्हीं सुविधाओं के चलते आप देखेंगे कि जो आपका उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल रीजन है हमारा, है ना, वो सेमीकंडक्टर्स के आप कह सकते हैं नए मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह उभरा है। 2025 में उत्तर प्रदेश वन विभाग ने विभिन्न लुप्तप्राय कछुओं की प्रजातियों की रक्षा के लिए एक नया कछुआ संरक्षण रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैंने आपको इन्वायरमेंट वाले वीडियो में भी बताया है ना, जो आप टर्टल आप कह सकते हैं टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगाया गया है? टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व आप देखेंगे कि सरयू नदी के किनारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरयू नदी के किनारे, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गोंडा जिले में आपका टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 स्टार। ठीक है, कछुओं की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये आपका स्थापित किया जा रहा है, मुख्यतः कहां पर? गोंडा में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। 25-26 में उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति के सक्रिय क्रियान्वयन के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2028 तक प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का क्या महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है? प्रतिवर्ष कितना ग्रीन हाइड्रोजन हमें उत्पादन करना है ना, कितना लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2028 तक का जो लक्ष्य है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए वो कितना है? 0.5 मिलियन मीट्रिक टन, 1 मिलियन मीट्रिक टन, 1.5 मिलियन मीट्रिक टन या 2 मिलियन मीट्रिक टन। तो यहां पर मित्रों आप देखेंगे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 मिलियन मीट्रिक टन, है ना। वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 1 मिलियन मीट्रिक टन है बाय 2028, बाय 2028। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहां पर साथियों, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश बजट 26-27 में पाक पर्यटन और स्थानीय खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ किस नई योजना की घोषणा की गई है? 75 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और 26-27 के बजट में वर्णित है 75 करोड़ का आवंटन है, किस योजना के लिए है और स्पेशली ये योजना किसके लिए है? तो पाक पर्यटन और स्थानीय खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, चीफ मिनिस्टर फूड टूरिज्म स्कीम या यूपी स्वाद संपाड़ा योजना।
यूपी स्वाद संपदा योजना, या 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, पाक पर्यटन, पाक पर्यटन को आप कह सकते हैं यहां पर कुलिनरी टूरिज्म एंड लोकल फूड इंडस्ट्रीज, है ना, कलिनरी टूरिज्म एंड लोकल फूड इंडस्ट्री या पाक पर्यटन और स्थानीय खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ही तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना प्रारंभ की गई है। प्रारंभिक आवंटन जो 2026-27 के बजट में दिया गया है वो आपका 75 करोड़ का दिया गया है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि विभिन्न स्थानों के जो महत्वपूर्ण या प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं, बेसिकली जो वहां के जीआई टैग हैं उनको यहां पर सम्मिलित किया गया है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे लखनऊ का जो मलाई मक्खन है वो यहां पर रखा गया है, आगरा का पेठा है, दालमोट है, इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे मथुरा के पेड़े हैं उनको शामिल किया गया है। आप अयोध्या की बालूशाही है उसको सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन ये स्कीम लाई गई है। प्रारंभिक आवंटन इसका 75 करोड़ रुपए है। ठीक है, वर्ष 2026-27 के बजट में। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। उत्तर प्रदेश बजट 26-27 के तहत राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए नव लॉन्च किए गए उत्तर प्रदेश एआई मिशन, उत्तर प्रदेश एआई मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, है ना, उत्तर प्रदेश एआई मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित है? एक नंबर याद कीजिए, 225 करोड़। बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ही जमाना है, एआई का जमाना है। कोई काम है जो बिना एआई के संपन्न नहीं हो सकता। आप हर जगह नासा से लेकर के जो छोटी से छोटी इंडस्ट्री है सभी आपके कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का उपयोग कर रही हैं। ठीक है, तो यहां पर मित्रों बी विकल्प हमारा करेक्ट रहेगा, 225 करोड़। आप देखेंगे कि साइबर सुरक्षा सेंटर, है ना, साइबर सुरक्षा सेंटर इसी नीति के तहत जो उत्तर प्रदेश एआई मिशन है इसी के तहत साइबर सुरक्षा सेंटर भी डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें जो सबसे प्राइमरी है प्रमुख है वो आपका अटारी लखनऊ में डेवलप किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, लखनऊ, है ना, साइबर सुरक्षा जो प्रोटेक्शन सेंटर है उसका हेडक्वार्टर कहां बनाया जा रहा है? लखनऊ में बनाया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कितनी राशि आवंटित की गई है उत्तर प्रदेश एआई मिशन के लिए? तो 225 करोड़। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 18। एमएसएमई और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यूपी बजट 26-27 में 575 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ किस महान नेता के नाम पर एक नए रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र योजना के निर्माण की घोषणा की गई है ना? किस नेता के नाम पर ये घोषणा की गई है आपसे पूछा रहा है। 575 करोड़ का आवंटन किया गया है और किस लिए है? एमएसएमई और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो 4 विकल्प हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर आप कह सकते हैं कि एक नई रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र स्कीम या योजना का निर्माण की घोषणा की गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के भी उद्देश्य से और यूपी बजट के भी उद्देश्य से। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। यूपी बजट 26-27 के तहत शहरी नवीनीकरण और नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तार एवं नया शहर प्रोत्साहन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ना? मुख्यमंत्री शहरी विस्तार और नया शहर प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शहरी विस्तार और नया शहर प्रोत्साहन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित है? तो यहां पर मित्रों आपको याद करना पड़ेगा 3500 करोड़। सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना? तो ये कुछ आप कह सकते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार है। तो न्यू आप कह सकते हैं न्यू एम्प्लॉयमेंट चीफ मिनिस्टर्स, यहां पर आप देखें चीफ मिनिस्टर्स अर्बन एक्सपेंशन एंड न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम, चीफ मिनिस्टर्स अर्बन एक्सपेंशन एंड न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम जो है इसके लिए आवंटित राशि कितनी है? तो 3500 करोड़। सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 है। यूपी बजट के अनुसार युवाओं को 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने के लिए 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने के लिए 2374 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ना? 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, उसके लिए 2374 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब यह किस योजना के तहत यह काम किया जा रहा है, उस विशिष्ट योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा डिजिटल योजना, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, अटल डिजिटल शिक्षा योजना या कलाम यूथ टेक्नोलॉजी योजना। तो मित्रों यहां पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने के लिए 2374 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, किसके तहत?
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश बजट 26-27 के तहत राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए जाएंगे। स्थापना और संचालन के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी या संचालन किया जाएगा। उसके लिए कितनी राशि 26-27 के बजट में प्रस्तावित है, पूछा जा रहा है। 500 करोड़, 1023 करोड़, 1550 करोड़ या 2500 करोड़। तो मित्रों आप कह सकते हैं 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने या उनके संचालन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित है? तो 1023 करोड़। बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1023 करोड़। आगे बढ़ते हैं। अब ये सभी आप देखेंगे, मेडिकल कॉलेज हो गया, स्पोर्ट्स कॉलेज हो गए, ठीक है, या यूनिवर्सिटीज हो गई, ये ज्वलंत मुद्दे होते हैं, लगातार न्यूज डिबेट्स में भी इन पे बात होती रहती है। जैसे इस फला सरकार ने क्या किया, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, कितने एम्स बनवाए, कितने स्टेट यूनिवर्सिटीज का निर्माण किया। तो ये परीक्षा के उद्देश्य से भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, आवारा पशुओं से फसलों की रक्षा करने के लिए यूपी सरकार की मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना छोटे और सीमांत किसानों को सौर फेंसिंग लगाने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है? सौर फेंसिंग लगाने के लिए मतलब अगर कोई सीमांत फार्मर किसान है और उसका कोई खेत है तो कोई जानवर उसको आके नष्ट ना कर दे, उसके लिए चारों तरफ सोलर फेंसिंग लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितनी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है? अब सोलर फेंसिंग क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक केबल्स लगे होंगे, है ना, जिसमें आप कह सकते हैं बहुत न्यूनतम बिजली आएगी, सिर्फ इतनी बिजली आएगी कि कोई अगर पशु उससे आवारा पशु टकरा जाए या अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको एक हल्का सा झटका लगे और वो वहां से भाग जाए। तो इस प्रकार की सोलर फेंसिंग लगाने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की सब्सिडी यूपी गवर्नमेंट दे रही है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत? तो आप कह सकते हैं 60% सब्सिडी। सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 60% सब्सिडी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद इस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस क्षेत्र ने सबसे अधिक हिस्सा मतलब 47% का योगदान दिया है ना? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 3 सेक्टर होते हैं, आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा वो क्या है? तो आप कहेंगे जो एग्रीकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट है, सभी आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर है आपका, उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है ना, जिसको हम विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। और तीसरा आपका है सर्विस सेक्टर या आप कह सकते हैं सेवा क्षेत्र आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो शेयर है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो सर्विस सेक्टर का है, कितना है? 47%। अब हमारे पास 2 बचे। अब आप देखो, ये आपका हो गया एग्रीकल्चर जो कि आ गया प्राइमरी सेक्टर में, तो ये डाटा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लो। उसके बाद आपका है विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा है हमारा सर्विस सेक्टर। तो यहां पर सर्विस सेक्टर में सर्वाधिक है, कितना है? 47% एलोकेशन, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 47% जो है वो आपका सर्विस सेक्टर से आता है उत्तर प्रदेश के नवीनतम बजट एस्टिमेट्स के अनुसार। इसके बाद अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो ये आपका कुल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 26% बनाता है, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर है ये आपका 27% बनाता है। तो अब आप तीनों को ऐड कर दीजिए, 26, 27 और 47, तो आपका हो जाएगा 100%। तो यहां पर मित्रों क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है कि क्रोनोलॉजी में कौन सा महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा आपका सर्विस सेक्टर हो जाएगा, फिर आपका एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर आ जाएगा, और फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी भी आप याद रखना, है ना, बड़े से छोटा या छोटे से बड़े का क्रम भी आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं फैक्ट था ये। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, है ना, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कुल 6 आधिकारिक औद्योगिक नोट्स यहां पर शामिल हैं, 6 जगहों पर ये हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इन 6 नोट्स में से एक नहीं है? देखते हैं, आगरा बिल्कुल है, डिफेंस कॉरिडोर है, ठीक है। इसके बाद चित्रकूट डिफेंस कॉरिडोर है, अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर है, 3 तो यही हो गए। उसके बाद आपका लखनऊ है ना, लखनऊ के बाद झांसी है, झांसी के बाद कानपुर है। तो ये आपके डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो हैं उत्तर प्रदेश के वो कुल 6 जगह पर हैं। एक आपका आगरा, चित्रकूट, अलीगढ़, लखनऊ, झांसी और कानपुर। तो कौन सा शामिल नहीं है? बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ठीक है, जनवरी 2026 के जो अद्यतन आंकड़े हैं उनके अनुसार ये मैं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के तहत, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के तहत राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 26-27 तक कुल कितनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? ठीक है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। यूपी गवर्नमेंट आप देखेंगे विशेष तौर पर क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रहा है, जिसके लिए आप देखेंगे कि ओपन एक्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। मैं चाहूंगा इसको आप जरूर पढ़ें, है ना। ओपन एक्सेस क्या है, किस प्रकार से इसमें काम होता है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है, ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़ें। इसके अलावा आप देखेंगे जो रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, है ना, ये भी अब आपके उत्तर प्रदेश में बहुत विस्तृत वे में आपको दिखाई देंगे। तो आपसे पूछा रहा है कि वर्ष 2026-27 तक कुल कितनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के तहत रखा गया है। तो मित्रों यहां पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 22,000 मेगावाट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 22,000 मेगावाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टार है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के तहत 22,000 मेगावाट तक का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने छात्राओं को मुफ्त स्कूटर प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना या स्कूटर योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत चयन के लिए मुख्य पात्रता मानदंड क्या है ना। छात्राओं को आप कह सकते हैं कि मुफ्त स्कूटर प्रदान किए जाएंगे। क्यों? ताकि उच्च शिक्षा में उनकी पहुंच, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसके लिए काम किया गया है। तो आप देखेंगे राज्य की शीर्ष 5% जो महिला स्नातक हैं, है ना, फीमेल ग्रेजुएट्स, जो टॉप 5% फीमेल ग्रेजुएट्स हैं, है ना, जो आप कह सकते हैं कि बीपीएल कैटेगरी से आती हैं, उनको ये यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजना चालू की गई है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, इसके तहत मुफ्त स्कूटर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मित्रों ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। उत्तर प्रदेश बजट 26-27 में की गई घोषणाओं के अनुसार राज्य के कितने प्रशासनिक मंडलों डिविजन्स में नए स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, है ना। कितने डिवीजन में नए स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित होंगे? तो फिर वही बात है, 1 मंडल या 1 डिवीजन 1 स्पोर्ट्स कॉलेज, और इसी के बाद विस्तृत रूप में आप आगे देखेंगे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉलेज। तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। कुल 18 मंडल है, 18 मंडलों में 10 मंडलों में स्पोर्ट्स कॉलेज स्टैब्लिश करने की बात की गई है 26-27 के बजट में। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। निराश्रित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश बजट 26-27 में निराश्रित महिला पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए विशेष रूप से कितनी वित्तीय राशि आवंटित की गई है? तो 4 विकल्प है, 1500 करोड़, 2500 करोड़, 3500 करोड़ या आपका 4500 करोड़। तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3500 करोड़। ठीक है, निराश्रित महिला पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत आप देखेंगे कि यहां पर 3500 करोड़ रुपए टोटल आवंटित किए गए हैं उत्तर प्रदेश का जो बजट है 26-27 का। तो ये आंकड़े हैं, फैक्ट हैं, भूल जाएंगे, है ना, तो इनको आप 2-3 बार रिवाइज करके जाएं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को यूपी बजट 26-27 के तहत एक बड़े पुनर्विकास प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है? ठीक है, यूपी का एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, यूपी बजट 26-27 के तहत एक बड़े पुनर्विकास प्रोजेक्ट के रूप में उसको चूज किया गया है। 4 विकल्प हैं, इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है, ग्रीन पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये आपका कानपुर में है, सैफई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये आपका इटावा में है, और डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स जो स्टेडियम है ये आपका वाराणसी में है। तो मित्रों यहां पर कानपुर वाला ध्यान रखिएगा, ग्रीन पार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश बजट 26-27 के अनुसार राज्य में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित कुल निधि आवंटन कितनी है ना। 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ या 3000 करोड़। आयुष्मान भारत मिशन के तहत आप देखेंगे साथियों कि जो पात्र हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि केवल ये आपका आवंटन हुआ है सेकेंडरी और टर्सरी जो मेडिकल केयर होता है ना। प्राइमरी मेडिकल केयर के लिए आवंटन नहीं है 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना के तहत। सेकेंडरी और टर्सरी जो हेल्थ केयर होता है उसके लिए मैंडेटरी किया गया है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सेकेंडरी
एंड टर्शियरी हेल्थ केयर, है ना, इसके लिए एक परिवार को 5 लाख रुपए का आवंटन है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछा रहा है कि राज्य में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 26-27 के बजट में कितना आवंटन किया गया है, तो यहां पर मित्रों 2000 करोड़। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, 2025 में भारत का पहला ओपन एयर नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क, है ना, ओपन एयर नाइट सफारी एंड बायोडायवर्सिटी पार्क आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनता के लिए खोला गया है। तो आप देखेंगे कि कुकुरेल जो फॉरेस्ट रेंज है उत्तर लखनऊ का हमारा, है ना, कुकुरेल फॉरेस्ट एरिया जो है यहां पर ये विकसित किया गया है। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि 350 एकड़ में, है ना, 350 एकड़ में आपका नाइट सफारी है और 150 एकड़ में यहां पर एक जूलॉजिकल पार्क भी डेवलप किया जा रहा है। तो मतलब जो लखनऊ का पुराना चिड़ियाघर था, है ना, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, अब वहां के सारे जानवर कहां शिफ्ट किए जाएंगे, वो आपके जो कुकुरेल फॉरेस्ट रेंज है हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है लखनऊ का, वहां पर इनको शिफ्ट किया जाएगा। जो 150 एकड़ का जूलॉजिकल पार्क यहां पर बनाया जा रहा है उसमें। तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश बजट 26-27 के तहत, है ना, बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है। तो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बालिकाओं के सशक्तिकरण, या आप कह सकते हैं कि बालिका जो भ्रूण हत्या होता है ना, शिशु भ्रूण हत्या, उसको रोकने के लिए, या जो उच्च शिक्षा है उसके लिए बालिकाओं के, ठीक है। तो यहां पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। पहले इसमें 15,000 रुपए राशि आवंटित थी, बाद में इसको बढ़ा करके अब 25,000 कर दिया गया है। और ये 25,000 रुपए 6 फेजेज में उनको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब जन्म से ग्रेजुएट या स्नातक तक की जो आप कह सकते हैं पढ़ाई है ना, उस दौरान 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो यहां पर मित्रों वित्तीय आवंटन बजट में कितना है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 700 करोड़, है ना, बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर है 33, 2025 के अंत में 82 किलोमीटर लंबा नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पूरी तरह से चालू हो गया है। 82 किलोमीटर का है ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली को उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख शहर से जोड़ता है ना, दिल्ली को उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख शहर से जोड़ता है, नमो भारत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर लंबा है और ये दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 4 स्टार। तो आप कह सकते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत जो नमो भारत हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया गया है, यह आपका दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर है हमारा 34, उत्तर प्रदेश बजट 26-27 और राज्य औद्योगिक नीतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश का पहला समर्पित मेडिकल डिवाइस पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और किस औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क, 4 स्टार है। उत्तर प्रदेश का पहला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस रीजन में, किस औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में विकसित किया जा रहा है। गीडा यानी कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल एरिया, सीडा यानी कि सथरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, येडा आपका हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और लीडा आपका हो जाएगा लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। तो यहां पर मित्रों येडा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। गौतम बुद्ध नगर में आप देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना, उसके द्वारा यहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क इसी क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में। तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 35, वित्तीय वर्ष 25-26 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाहरपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से चालू करके अपनी बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है, जवाहरपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जवाहरपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यह कहां पर स्थित है, एटा, सोनभद्र, झांसी या अलीगढ़। तो यहां पर मित्रों ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, एटा, ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपका जवाहरपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये कहां पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जवाहरपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहां पर स्टेब्लिश किया गया है, तो ये आपका एटा डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 36, उत्तर प्रदेश बजट 26-27 के अनुसार गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 51,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी गई है ना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पहले जो आवंटित राशि थी वो 51,000 थी, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। तो 4 विकल्प यहां पर मित्रों, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 लाख रुपए, है ना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जो योजना है उसके तहत पहले 51,000 था, अब आपका ये 1 लाख रुपए हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार राज्य सरकार ने छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस श्रेणी के शैक्षणिक संस्थान में ड्रीम स्किल लैब, है ना, किस श्रेणी के शैक्षणिक संस्थान में ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर से स्थापित करने की घोषणा की है। ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर्स ये कहां किस प्रकार के संस्थानों में स्टेब्लिश करने की घोषणा की गई है 26-27 के बजट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स नहीं होंगे, ठीक है, ये आपकी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार है ना। कंफ्यूजन गवर्नमेंट प्राइमरी और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में ही होगा, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन 38 है हमारा। यूपी बजट 26-27 में उच्च तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष रूप से किस प्रकार के संस्थान में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए हर जिले में समर्पित महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की है ना। किस प्रकार के संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की है। तो आप देखिए मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, स्टेम इंस्टीट्यूट, यानी कि आप कह सकते हैं स्टेम इंस्टीट्यूट में आप देखिए साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या लॉ एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज। तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो स्टेम यूनिवर्सिटीज या स्टेम इंस्टीट्यूट जो हैं उसमें पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, है ना, महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की है, महिला छात्रावास बनाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 39 है। उत्तर प्रदेश बजट 26-27 के तहत राज्य वित्त पोषित योजना के अंतर्गत 637 करोड़ रुपए का विशिष्ट वित्तीय प्रावधान किस विशेष कृषि हस्तक्षेप के लिए किया गया है ना। 637 करोड़ रुपए का विशिष्ट वित्तीय प्रावधान किस विशेष कृषि हस्तक्षेप के लिए किया गया है। अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण के लिए, मौजूदा डिजिटल पंपों को सोलर पंपों में बदलने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर 637 करोड़ का जो आवंटन है वो आप कह सकते हैं जो अभी डिजिटल पंप मौजूद है उनको सोलर पंपों में आप कह सकते हैं चेंज करने के लिए ये आवंटन किया गया है 637 करोड़ का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार है। आप देखेंगे कि सोलर पंपों के वितरण से संबंधित एक योजना है पीएम कुसुम योजना, है ना, पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं पीएम कुसुम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं पीएम कुसुम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। इसमें आप देखेंगे कि सोलर संचालित, है ना, सौर संचालित जो पंप हैं, वाटर पंप हैं, वो वितरित किए गए थे किसानों को। यहां पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश राज्य बजट में शामिल नई योजनाओं को, है ना, आप देखेंगे 9,12,696.35 करोड़ का टोटल बजट है। अब उसमें कितना रुपया नई योजनाओं के लिए आवंटित किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो एक डाटा आपको और याद रखना पड़ेगा, 43,565.33 करोड़, 43,565.33 करोड़, ये आप कह सकते हैं आवंटन हुआ है नई योजनाओं के लिए जो पहले नहीं चल रही थी। नई योजनाओं के लिए आवंटन है 43,565.33 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लिसिटली आपका यही लाइन लिखा हुआ है बजट में हमारे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। उत्तर प्रदेश के बजट के अनुसार राज्य में बेसहारा गोवंश या आवारा पशुओं के रख रखाव और देखभाल के लिए प्रस्तावित राशि कितनी है, कुल कितनी राशि प्रस्तावित की गई है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2000 करोड़, है ना। जो आप कह सकते हैं आवारा पशु हैं या बेसहारा जो गोवंश हैं उनके रख रखाव या देखभाल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष प्रबंधन किया गया है और विशेष राशि आवंटित की गई है 2000 करोड़ की। सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में की गई घोषणाओं के अनुसार 23 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में प्रतिदिन 1 लाख लीटर प्रसंस्करण क्षमता वाला एक नया डेयरी प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है
है ना, वर्ष 2026-27 के बजट में 23 करोड़ रुपए की लागत के साथ आप कह सकते हैं कि किस जिले में प्रतिदिन 1 लाख लीटर प्रसंस्करण क्षमता वाला एक नया डेयरी प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो आप देखेंगे यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मथुरा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉजिकली भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जो गोवांस है, सॉरी, जो डेयरी प्लांट है हमारा, है ना, प्रतिदिन आप देखेंगे 1 लाख लीटर प्रसंस्करण उत्पादन क्षमता वाला डेयरी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? तो गाय कहां से रिलेटेड है आपकी? तो आप कह सकते हैं मथुरा से। बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 43, यूपी बीज आत्मनिर्भरता नीति। यूपी बीज आत्मनिर्भरता नीति 2024 के तहत उत्तर प्रदेश बजट 26-27 में किस विशिष्ट कृषि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 251 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ना। 251 करोड़ रुपए का आवंटन किस विशिष्ट कृषि बुनियादी ढांचे के लिए किया गया है? नैनो फर्टिलाइजर प्लांट, सीड पार्क, ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर या किसान मंडी। तो यहां पर मित्रों आप देखेंगे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। जो सीड पार्क है उसके एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, सीड पार्क के एस्टेब्लिशमें की बात की गई है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन सेंटर जो है वो आपका लखनऊ में डेवलप किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जो सीड पार्क है ना, ये भी आपका इसका जो प्राइमरी सेक्टर आप कह सकते हैं ब्रांच है, वो आपका लखनऊ में ही डेवलप किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो जो डिफेंस इंडस्ट्रियल हमारा कॉरिडोर है, ध्यान रखिएगा, उसमें ड्रोन के लिए सबसे ज्यादा कौन जाना जाता है? तो आपका झांसी है। कानपुर आपका किसके लिए जाना जाता है? आर्टिलरी के लिए। लखनऊ आपका किसके लिए जाना जाता है? एरोस्पेस के लिए, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 44, उत्तर प्रदेश बजट 26-27 में पंचायती राज योजनाओं के तहत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर किस आधुनिक सुविधा की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, है ना। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर क्या चीज बनाने के लिए 454 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 26-27 के बजट में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 स्टार है। आप देखेंगे कि बजट का, यूपी बजट का एक भी महत्वपूर्ण बिंदु हमने छोड़ा नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरी, है ना। डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए 454 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, ध्यान से देखें। राज्य भर में विभिन्न विभागीय योजनाओं का समन्वय करने और रोजगार सृजन करने की पहलों को मजबूत करने के लिए यूपी बजट 26-27 ने किस समर्पित मिशन के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, है ना। 200 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है। चीफ मिनिस्टर स्किल मिशन, यूपी रोजगार सृजन अभियान, उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही याद कर लें, उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट मिशन। सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना रुपए आवंटित किया गया है? तो 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। यूपी बजट मतलब ये प्रस्ताव किया गया है यूपी बजट 2026 और 27 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश बजट में वरिष्ठ नागरिकों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा या सोशल सिक्योरिटी प्रदत्त करने के लिए वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए कितना विशाल वित्तीय आवंटन किया गया है ना। यह आपसे पूछा रहा है 5500 करोड़, 6200 करोड़, 7500 करोड़ या 8500 करोड़। तो आप देखेंगे कि जो वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना है, इसके जो लाभार्थी हैं तो 60 साल से अधिक, है ना, ध्यान रखिएगा, 60 वर्ष से अधिक के जो वृद्धजन है, 60 वर्ष से अधिक के जो वृद्धजन है, और जो आप कह सकते हैं बीपीएल कैटेगरी के जो नीचे हैं, है ना, 60 वर्ष से अधिक जिनकी आयु है और बीपीएल कैटेगरी से जो नीचे हैं, उनको प्रति माह 1000 रुपए, प्रति माह 1000 रुपए पेंशन के रूप में त्रैमासिक प्रदान किया जाएगा। त्रैमासिक यानी कि हर 3 माह के बाद 3000 रुपए आप कह सकते हैं कि उनके आप कह सकते हैं आधार लिंक्ड जो अकाउंट होगा उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना, ठीक है। तो यहां पर मित्रों क्वेश्चन किया जा रहा है कि इसमें बजट में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, 7500 करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टार है, ठीक है। 60 साल से अधिक उम्र के जो वृद्धजन हैं उनके आधार लिंक्ड अकाउंट में आप कह सकते हैं कि डीबीटी माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम से जो पैसा है उनके त्रैमासिक 3000 रुपए वहां पर जमा कर दिया जाएगा, और आप कह सकते हैं प्रति माह 1000 रुपए पेंशन का इसमें प्रावधान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, शहरी क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुरक्षित और हरित सड़कों के निर्माण के लिए यूपी बजट 26-27 ने मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना, है ना, शहरी जिसको सीएम ग्रिड भी कहा जाता है, के लिए कितने आवंटन का प्रस्ताव दिया है ना। विश्व स्तरीय सुरक्षित और हरित सड़कों के निर्माण के लिए आप देखेंगे कि उसमें सड़कों पर जो पैदल चलने योग्य है या जो साइकिल ट्रैक है ये भी बनाया जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ पेड़ के सड़क के दोनों ओर आप कह सकते हैं कि वृक्षावरण होगा, हैवी आप कह सकते हैं डेंस कैनोपी बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर मित्रों हमारा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 1350 करोड़। ठीक है, 1350 करोड़ का आवंटन किया गया है शहरी क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुरक्षित हरित सड़कों के निर्माण के लिए। और योजना का नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना। आगे बढ़ते हैं साथियों, इसको सीएम ग्रिड्स के भी नाम से आप जानते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, 25-26 में आधुनिक औद्योगिक पार्कों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी सरकार ने प्लेज स्कीम, है ना, को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। इस योजना के तहत निजी डेवलपर्स को किस अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। जो निजी डेवलपर्स होंगे, मतलब जो प्राइवेट डेवलपर्स होंगे, है ना, उनको किस ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा ये आपसे पूछा रहा है प्लेज स्कीम के तहत। तो यहां पर मित्रों 1%, 3%, 4% या 5% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है 1%। ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्लेज स्कीम है उसके तहत जो प्राइवेट इन्वेस्टर है ना, जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, तो उनको या जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनको 1% ब्याज की दर पर उनको लोन या ऋण प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर 49 है, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत खरीदारों को प्रत्यक्ष सब्सिडी वितरित करने के लिए यूपी बजट में आधिकारिक तौर पर कितनी राशि आवंटित की गई है ना। यूपी बजट में आधिकारिक तौर पर कितनी राशि आवंटित की गई है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत मैं चाहूंगा इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना, क्योंकि बहुत आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल, डीजल ये सब बहुत चर्चा में है। और निश्चित तौर पर अगर बजटीय आवंटन कोई हुआ है तो वो प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण जाएगा परीक्षा के लिए। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश बजट 26-27 के तहत जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल ग्रामीण घरों में 100% नल जल संपर्क का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया गया सबसे बड़ा एकल विभागीय आवंटन कितना है ना। सबसे बड़ा एकल विभागीय हर घर जल के तहत सबसे बड़ा एकल विभागीय आवंटन कितना किया गया है? 12,000 करोड़, 15,500 करोड़, 18,000 करोड़ या 22,000 करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 स्टार। तो यहां पर मित्रों डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 22,000 करोड़, है ना। हर घर जल के तहत, है ना, जो ग्रामीण घरों में 100% नल जल जो संपर्क है ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो आवंटन, एकल बजटीय आवंटन किया गया है सर्वाधिक, वो आपका 22,000 करोड़ का किया गया है। डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज का सेशन हमारा टॉप 50 क्वेश्चंस का यहां पर समाप्त होता है। आप देखेंगे कि यूपी बजट 2026-27, है ना, जो एस्टिमेट्स प्रस्तुत किए गए हैं वित्त मंत्री के द्वारा, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें, ये सारे डाटा आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो यहाँ पर आता है तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक इजिली पहुंचाया जा सके। वीडियो आने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो प्रश्नों की गुणवत्ता है उनको सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता के प्रश्न आपको मिले और ऐसे प्रश्न मिले जिसमें 50 प्रश्न ही वहां पर एग्जाम में आपका काम कर दें, है ना, यहां से डायरेक्ट आपको वहां पर क्वेश्चन मिल जाए। तो इस प्रकार का कंटेंट बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। ओके फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी को नहीं, जो दूसरा चैनल है सुदृष्टि पीसीएस का मेन चैनल, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देखेंगे कि यूपीपीएससी और आरओ परीक्षा के दृष्टिगत आगामी जो महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं वो वहीं पर आपकी संचालित की जाएंगी। थैंक यू सो मच।